अंतरिक्षरे इतिहास रचिछि भारत। मात्र 3 मिनिट रे लियो सैटेलाइट को मारी खसाइछि भारतीय आंटी मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही सूचना दे कहछन्ती लियो सैटेलाइट को मारी खसाइबा एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य रहितला, जहाको भारतीय वैज्ञानिक माने सफलतार सहित हासिल करिसन्ती। एति पई भारत निर्मित सैटेलाइट को व्यवहार करा जायतला। भारत रे एही मिशन को मिशन शक्ति नाम दिया जायछि। मोदी कहछन्ती आज आम निकट पर्यंत संख्या रे सैटेलाइट होछि, जहा की रक्षा सुरक्षा जोगाजोग समेत अनेक क्षेत्र में सहायता करुछि। तेरे भारत एही अभियान कौनसी देश को क्षति पहुंचेबा पाई नुहे, बरम आत्मरक्षा सेवा आपणेबा पाई उद्यम। ए ऑपरेशन कौनसी प्रकार संधिर उपयोग करू नाही। भारत विश्वर चतुर्थ राष्ट्र भाव में एही सफलता हासिल करिछि। आज 27 मार्च कुछ ही समय पूर्व भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। सर्वप्रथम मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी DRDO वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस असाधारण सफलता को प्राप्त करने में योगदान दिया। आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। मैं आज विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है, यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह तेज गति से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है। भारत हमेशा से ही अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए ही करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवश्यक है। मोदीଙ୍କ प्रतिक्रिया पर विभिन्न बयान वर्तमान समय सामना को आसुछि। First of all, I must congratulate all the scientists of DRDO and of course the ISRO and others who have contributed to make India a missile safe country. This test today was an acid test of your anti-satellite missile system. This shows that India can strike down a satellite, that is low Earth orbiting satellite, within 3 minutes. Second, this also shows that India can knock down an intercontinental ballistic missile launched at it from any of the countries. Now this capability is only available, was only available till date with China, Russia and America. And today India is the 4th country in the world that has entered this club. I think we must compliment each one of our scientists who would have worked very, very hard to have made this possible. It puts India into a totally different league altogether, and I think this is a very welcome step. I will not call it an offensive design. I think it is a purely protective measure, and it gives us great capability in terms of, in future, what we call space warfare. ऐतिहासिक मिशन शक्ति को सफल बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत तेजी से विश्वगुरु बनने के तरफ आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में एक सुपर इकोनॉमिक पावर के साथ साथ एक सुपर वैज्ञानिक पावर के रूप में भी आगे जा रहा है। इसकी बहुत खुशी है। The scientists, the technocrats and those personnel who have been involving in this great mission, they deserve to be congratulated, and the country will have to give them good wishes and congratulate them. Prime Minister should not try to politicalize this also as part of his election campaign or propaganda at the time of election.